नमस्ते। स्वामी न्यूज अजमेर के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र के अर्थ को जानते हैं और गायत्री मंत्र के अर्थ के आधार पर उसका ध्यान करेंगे। देश के बहुत ही माने हुए एक विद्वान सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में आज हम चलते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र पर व्याख्यान करेंगे। तो पहले सब मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में और 2 अन्य वेदों में भी यह मंत्र आया है। बहुत ही पवित्र मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर से प्रार्थना भी की गई है और ईश्वर की उपासना भी है। तीनों बातें इस मंत्र में हैं। इस कारण से भी इस मंत्र का महत्व अधिक माना जाता है और इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई है वह सबसे उत्तम प्रार्थना है। इस कारण से भी इस मंत्र का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। संसार में सबसे उत्तम वस्तु है बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है उसके सब कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाते हैं। वह व्यक्ति शुभ कर्मों का आचरण करता है और सुख को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं है वह व्यक्ति अशुभ कर्म करता है और दुख को प्राप्त करता है। सुख सबको प्रिय है, दुख को कोई भी नहीं चाहता। सुख प्राप्त करने के लिए बुद्धि उत्तम होना आवश्यक है और इस मंत्र में हमारी बुद्धि उत्तम हो, हम बुद्धि से अच्छा चिंतन करें, अच्छा निर्णय करें और शुभ कर्मों का आचरण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना की गई है। इसलिए इस मंत्र का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। तो हम पहले इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर के ध्यान में मंत्र का पाठ और अर्थ का चिंतन और ईश्वर का ही विचार, ये 3 कार्य किए जाते हैं।
फिर से सुनिए, 3 कार्य ध्यान में कौन कौन से किए जाते हैं। पहला, मंत्र का पाठ। दूसरा, अर्थ का चिंतन। और तीसरा, ईश्वर का विचार। हमारे मन में ईश्वर ही रहे, अन्य वस्तु का विचार न आए, ध्यान में यह एक कार्य हुआ। फिर ईश्वर का विचार मन में रखते हुए, ईश्वर का स्वरूप मन में रखते हुए हम मंत्र का पाठ करें, यह दूसरा कार्य हुआ। और मंत्र पाठ के बाद उसका अर्थ भी चिंतन करें, वैसी अपनी भावना भी बनाएं जैसा उस मंत्र का अर्थ है, तो ध्यान ठीक प्रकार से माना जाता है। अब हम ध्यान करेंगे। आप लोग कमर सीधी करके आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने मन से सब विचारों को दूर कर दीजिए, सांसारिक विचारों को बंद कर दीजिए और मन में संकल्प कीजिए कि इस समय हम केवल ईश्वर का ही चिंतन करेंगे, ईश्वर का ही स्वरूप अपने मन में रखेंगे, अन्य सांसारिक वस्तुओं का विचार इस समय नहीं करेंगे, ऐसा मन में संकल्प करें। अन्य वस्तुओं के विचार हटाने के लिए, उनके चित्र भी हमारी स्मृति में न आए, ऐसा करने के लिए एक सरल उपाय है। वह इस प्रकार से है। आंखें बंद करने के बाद अपने मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, घोर अंधकार है। इस अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, शून्य आकाश, केवल शून्य आकाश ही प्रतीत होता है। अंधकार में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। जब अपने मन में ऐसा विचार करेंगे कि चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, तो मन में कोई वस्तु का स्मरण नहीं हो पाएगा, कोई चित्र भी नहीं दिखाई देगा, केवल शून्य आकाश ही प्रतीत होगा, खाली आकाश। ऐसी स्थिति बनाने का प्रयत्न करें। अब ऐसी स्थिति बनाकर अब ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर का स्वरूप अपने मन में रखेंगे। हे ईश्वर, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं, आप निराकार हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आपने ही सारा जगत बनाया है, आप ही इसका धारण पोषण करते हैं और समय आने पर आप ही इसका विनाश भी करते हैं। इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप अपने मन में रखते हुए अब गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूं, आप कृपया सुनिए और बाद में आप भी दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए।
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा गा करके बोलेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने गायत्री मंत्र का पाठ किया, उसके अर्थ का चिंतन किया और ईश्वर का विचार भी अपने मन में रखा। ये तीन कार्य हमने ठीक प्रकार से किए। इसका नाम है ध्यान, ईश्वर का ध्यान। अन्य मंत्रों से भी ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। गायत्री मंत्र सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। इस मंत्र से भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और यदि कोई छोटे मंत्र से ध्यान करना चाहे तो गायत्री मंत्र के प्रारंभिक 3-4 शब्दों का भी पाठ करके ध्यान कर सकता है। अब इन छोटे मंत्रों से, छोटे छोटे टुकड़ों से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। आप अपनी मानसिक स्थिति वैसी ही बनाए रखें पहले की तरह से। अगर
कुछ स्थिति बिगड़ गई हो तो फिर से उसे ठीक कर लेंगे। फिर से सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। इस आकाश में केवल ईश्वर ही हमें प्रतीत होता है, अन्य किसी वस्तु का चित्र भी नहीं दिखता, कोई स्मृति नहीं है। यदि हम अंधेरे की स्थिति ठीक प्रकार से बनाएंगे तो हमें ईश्वर का ध्यान करने में सुविधा रहेगी। ईश्वर हमारे सब तरफ उपस्थित है, विद्यमान है। ईश्वर निराकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। अब हम छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करेंगे, बारी बारी से हम बोलेंगे। ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भू इस प्रकार से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब आंखें खोलने के लिए पहले दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़ेंगे आपस में। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, आंखों को सहलाइए, हथेलियों से आंखों को ढक लीजिए और धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां आंखों से हटाएंगे। काफी देर आंखें बंद रखने के बाद एकदम आंखें खोलने से बाहर का जो तीव्र प्रकाश है वो आंखों में चुभता है, तो प्रकाश आंखों में न चुभे इसलिए धीरे धीरे आंखें खोली जाती हैं। इसका इतना ही प्रयोजन है। तो गायत्री मंत्र से और ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, इन छोटे छोटे मंत्रों से हमने ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन करने का अभ्यास किया। अब गायत्री मंत्र पर हम थोड़ा व्याख्यान करेंगे। इस मंत्र के शब्दों पर थोड़ा विचार करेंगे। गायत्री मंत्र में सबसे पहला शब्द है ओम। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। ईश्वर के अनेक नाम हैं। उन सब नामों में से सबसे मुख्य नाम ओम है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई अपना मुख्य नाम होता है। किसी का नाम है रमेश चंद्र, किसी का नाम है सुरेश चंद्र, किसी का नाम है दिनेश कुमार। ऐसे ही ईश्वर का भी अपना एक मुख्य नाम है।
और वह नाम है ओम। इस नाम का अर्थ क्या है? ओम नाम के बहुत से अर्थ हैं। उनमें से एक प्रमुख अर्थ है सर्व रक्षक, अर्थात सबकी रक्षा करने वाला। ईश्वर सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा करता है। कोई मनुष्य 10-5 व्यक्तियों की रक्षा करता है, कोई मनुष्य 100-200 की रक्षा करता है, कोई सेना में सम्मिलित होकर देश की रक्षा करता है, परंतु ईश्वर सर्व रक्षक है, वो सबकी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? इस संसार में ईश्वर ने अनेक पदार्थ बनाए हैं, जिन पदार्थों के माध्यम से ईश्वर सबकी रक्षा करता है। हमारे रहने के लिए ईश्वर ने ये भूमि बनाकर दी, पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। खाने के लिए अन्न बनाया, दालें बनाई, सब्जियां बनाई, फल फूल शाक वनस्पति बनाए। और कभी रोगी हो जाते हैं तो चिकित्सा के लिए बहुत सी औषधियां बनाई, जड़ी बूटियां बनाई। इन वस्तुओं से ईश्वर हमारी रक्षा करता है। पीने के लिए पानी बनाया, स्नान करने के लिए पानी बनाया। जब गर्मी लगती है तो बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट से अपनी रक्षा करने के लिए हम पानी से स्नान कर लेते हैं। प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, उससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। हर समय श्वास लेने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए वायु बनाई। हम वायु के बिना 2, 4, 5, 10 मिनट से आगे नहीं जी सकते। वायु के बिना हमारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। तो ईश्वर ने हमारी रक्षा करने के लिए वायु बनाई, अग्नि बनाई, सूर्य बनाया। इस सूर्य के कारण हमारे जीवन की रक्षा होती है। आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर साल भर बर्फ जमी रहती है। वहां कोई मनुष्य नहीं रहते, वहां जीना कठिन है। कोई फल शाक वनस्पति कुछ उत्पन्न नहीं होता। तो वहां ठंड इतनी अधिक होती है, सूर्य का प्रकाश और गर्मी बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहां जीना कठिन है। और यहां मैदानी भागों में हम बड़े आनंद से रहते हैं। रोज हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, इसके कारण हमारे जीवन की रक्षा होती है। तो ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए सूर्य बनाया। और हमारी रक्षा के लिए ईश्वर ने संसार में बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न किए। जिन विद्वानों से हम विद्या प्राप्त करते हैं, हमारे गुरु, आचार्य, सन्यासी, उपदेशक, विद्वान, माता, पिता और बड़े बुजुर्ग लोग, इन लोगों से हम विद्या प्राप्त करते हैं और उनके कारण हमारे जीवन की रक्षा होती है। इन विद्वानों के पास विद्या कहां से आई? सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का उपदेश दिया, जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों का उपदेश देकर उसमें ईश्वर ने सब प्रकार की विद्याएं दी। उन विद्याओं से हमारे जीवन की रक्षा हो रही है।
आज जो हम अनेक विद्याओं से लाभ उठा रहे हैं, गणित विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, चिकित्सा विद्या, पाक विद्या, विमान विद्या, नौका विद्या, जितनी भी विद्याओं से हम लाभ उठा रहे हैं, इन विद्याओं से हमारे जीवन की रक्षा हो रही है। और ये सारी विद्याएं 4 वेदों में ईश्वर ने बतलाई हैं। वेद ईश्वर की ओर से मनुष्यों को दिया गया संदेश है। तो ईश्वर ने विद्या देकर हमारी रक्षा की। फिर जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, ईश्वर उसको ठीक ठीक न्याय के अनुसार वैसा ही फल देता है। कर्मों का फल देकर के ईश्वर ने हमारी रक्षा की। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। जो व्यक्ति हम पर अन्याय करता है, उस अन्यायकारी व्यक्ति को ईश्वर दंड देता है। और जिस पर अन्याय हुआ है, जिसकी हानि हुई है, उसकी हानि की पूर्ति करके, क्षति पूर्ति करके ईश्वर उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से ईश्वर सबके साथ न्याय करता है, सबकी क्षति पूर्ति करता है। इस प्रकार से ईश्वर सर्वरक्षक है। यह है ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप। तो ओम ईश्वर का सबसे मुख्य नाम है। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। इसके बाद दूसरा शब्द है मंत्र में भूः। भूः का अर्थ है जो प्राणों से भी प्रिय। ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। आप सोचेंगे हमें तो ईश्वर प्राणों से प्रिय नहीं है, संसार के लोगों को प्राणों से प्रिय नहीं है। ठीक बात है। आज तो लोगों को धन प्रिय है, ईश्वर प्रिय नहीं है। आज लोगों को पुत्र प्रिय है, ईश्वर प्रिय नहीं है। आज लोगों को सोना चांदी प्रिय है, ईश्वर प्रिय नहीं है। आज लोगों को मकान, जमीन, मोटर गाड़ी प्रिय है, कपड़े प्रिय हैं, ईश्वर प्रिय नहीं है। ठीक बात है। अगर संसार के लोगों को पुत्र प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, सोना चांदी प्रिय है और ईश्वर प्रिय नहीं है, तो ये गलत स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। भूः शब्द ये कहता है कि हमें यदि ईश्वर प्रिय नहीं है तो ईश्वर प्रिय होना चाहिए। अगर नहीं है तो ईश्वर को प्रिय बनाओ, ईश्वर से प्रेम करो। धन को छोटा मानो, ईश्वर को बड़ा मानो। पुत्र को छोटा मानो, ईश्वर को बड़ा मानो। संपत्ति को छोटा मानो, ईश्वर को बड़ा मानो। ये भूः शब्द का अर्थ है। अगर किसी व्यक्ति का स्तर इतना ऊंचा है, उसको धन से ईश्वर अधिक प्रिय है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और अगर इतना स्तर नहीं है तो इतना स्तर बनाया जाए, ऐसा स्तर बनाने का प्रयत्न किया जाए कि हम धन के लिए ईश्वर को न छोड़ दें, ईश्वर के लिए धन छोड़ दें, कोई बात नहीं। धन की कीमत कम है, ईश्वर की कीमत अधिक है। संपत्ति का मूल्य कम है, ईश्वर का मूल्य अधिक है। इस तरह से हम अपना चिंतन बनाएं, हम ऐसा अपना स्तर बनाएं। ये भूः शब्द का अर्थ है। अगला शब्द है भुवः। ओम भूः भुवः। ये भुवः का अर्थ है सब दुखों का नाशक।
सब दुखों को दूर करने वाला। जब हमें भूख लगती है तो कष्ट होता है, भूख लगती है। इस भूख रूपी कष्ट के निवारण के लिए, इस दुख के नाश के लिए ईश्वर ने हमारे लिए अन्न बनाया, तरह तरह के अन्न बनाए। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा और भी अनेक प्रकार के अन्न बनाए। अनेक प्रकार के शाक सब्जियां बनाई, दालें बनाई। जब हमें भूख से कष्ट होता है तो अन्न को, भोजन को खा करके हमारा कष्ट दूर हो जाता है, हमारा दुख दूर हो जाता है। ईश्वर ने हमारा दुख दूर कर दिया। अगर हमारे खाने के लिए अन्न, औषधियां, वनस्पतियां, फल फूल, शाक सब्जी ईश्वर न बनाता तो हम भूख के कष्ट से छूट नहीं पाते और वो दुख हमारा दूर ही नहीं हो पाता। कभी कभी रोगी हो जाते हैं, मान लीजिए ज्वर आ गया, बुखार आ गया, अब शरीर तप रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। उस कष्ट से छुड़ाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए ईश्वर ने ऐसी जड़ी बूटियां संसार में पैदा की, उत्पन्न की, ऐसी औषधियां, वनस्पतियां बनाई, जिन वनस्पतियों, औषधियों का सेवन करके हम उस बुखार के दुख से दूर हो जाते हैं, बुखार का दुख हमसे छूट जाता है। इस प्रकार से ईश्वर हमारे कष्टों का निवारण करता है, सब दुखों को दूर करता है। ये तो हुए बाह्य कष्ट, बाहर के दुख। कुछ हमारे मन में भी दुख होते हैं, मानसिक दुख बोलते हैं उनको। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अपमान कर दिया, कुछ उस पर एक दो झूठे आरोप लगा दिए। अब उसको मन में बड़ा दुख होता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे बदनाम किया है, मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, उसको मन में बड़ा कष्ट होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए बाजार में कोई औषधि नहीं, कोई गोली नहीं मिलती है जो इस कष्ट को दूर कर दे। हाँ, नशे की गोलियां मिलती हैं,